अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं लेकर हाज़िर हूँ 2023-25 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर हाज़िर हूँ। ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से जो जारी किया गया था। तो आइए, यह वीडियो जो है आपको ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो भी एडमिशन लेंगे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही मुफीद होगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो आइए बगैर किसी देरी की वीडियो को आगाज़ करते हैं। देख सकते हैं यहाँ CC1 लिखा हुआ है, और इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सब एक ही वीडियो में मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का जो सवाल पूछे गए थे सारे कोर्स कोड के, वो कहीं और ना जाकर देखना पड़े, बस एक ही वीडियो में आप लोग देख लें। ठीक है, तो चलिए आगाज़ करते हैं। CC1 देख सकते हैं दास्तान का है और 70 नंबर का होता है ये सवाल। आप देख पा रहे होंगे पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में मारूजी सवालात हैं। मारूजी सवालात आप देख पा रहे होंगे। सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो ये आप जान सकते हैं, ये जानते हैं कि सबरस जो है मुल्ला वजही की लिखी हुई किताब है। मुल्ला वजही की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये दक्कन में पैदा हुए थे। अगर बात करें सबरस किस किस्म की दास्तान है, तो तमसीली दास्तान है ये। अगर बात करें मीर अमन किस कॉलेज से वाबस्ता थे, तो मीर अमन जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। फसानाए अजायब में किस तहज़ीब की अक्कासी की गई है? तो लखनवी तहज़ीब की अक्कासी की गई है। इंशाउल्लाह खां इंशा का ताल्लुक़ किस जगह से था? तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो सवालात का जो जवाब होगा, तो इंशाउल्लाह खां इंशा जो है ये आपको मुर्शिदाबाद से थे। अगर बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब कायम हुआ, या कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, तो जवाब हो जाएगा 1800 ईस्वी में। आगे देख पा रहे होंगे जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो जवाब हो जाएगा फसानाए अजायब। अगर बात करें मुल्ला वजही ने कितने बादशाहों का ज़माना देखा था, तो जवाब होगा 4 बादशाहों का ज़माना। अब देख पा रहे होंगे कि कुतुब शाही दौर की कौन सी दास्तान आपके निसाब में शामिल है? तो सबरस है। ठीक है, अब चलिए देखिए पार्ट बी में सवालात दिए गए हैं। वो है आपको 4 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, जिसमें 5 सवाल होंगे, जिसमें 4 का जवाब देना है। देखिए क्या सवाल पूछा गया था कि इंशाउल्लाह खां इंशा से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। दूसरा है, मैंने दूसरा में पूछा था। तीसरा में पूछा है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियादी मकासद की वजाहत कीजिए। फिर है 4 नंबर पे दास्तान बागो बहार के चौथे दरवेश से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। फिर 5वां में पूछा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तानी से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। उसके बाद है कुतुब शाही दौर से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। पार्ट सी में आपको 3 सवालात पूछे का जवाब देना था, और जो कि 10 नंबर के सवालात हैं। ठीक है, 4 सवालात थे जिसमें 3 के जवाब देने थे। 7वां नंबर पूछा था कि फ़न दास्तान गोई और उसके इर्तका पर रोशनी डाली। फिर है रानी केतकी की कहानी में हिंदुस्तानी तहज़ीब पेश की गई है, वजाहत कीजिए। फिर पूछ रहा है दास्तान सबरस की अनफरादियत से बहस कीजिए। फिर है आपको फसाना अजायब की वाज़ह तसनीफ़ के साथ उसके उसलूब की वजाहत कीजिए। तो ये देख पा रहे होंगे ये CC1 का सवालात था। ठीक है, अब हम बात करते हैं CC2 में क्या पूछा गया था। सब एग्ज़ाम एक दिन बाद होता है, 2 दिन गैप रहता है, इस तरह से होता है। तो CC2 में देखते हैं। CC2 में जो सवालात पूछे गए थे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये CC1 का हो चुका है। अब CC2 की तरफ बढ़ते हैं। CC2 में देख पा रहे होंगे यहाँ भी 70 नंबर के सवालात होंगे, और उसके बाद पार्ट ए में आपको मारूजी सवालात दिए गए हैं। मारूजी सवालात में आप देख पा रहे होंगे ये आपको CC2 जो है नावल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चले देखिए। ताबतुन नसूह किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। नावल उमराव जान अदा कब लिखा गया? तो 1899 ईस्वी में। अगर बात करें खदीजा मस्तूर की वफ़ात कहाँ हुई? तो लंदन में। अगर बात करें नसूह किस नावल का किरदार है? तो ताबतुन नसूह का है। अगर बात करें आगे है कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1857 ईस्वी। अगला सवाल है अमीरन किस नावल का किरदार है? अमीरन जो है ये आपको उमराव जान अदा की किरदार है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है धनपत राय किस नावल निगार का हकीकी नाम है? तो प्रेमचंद का है। अगला है इनमें से किसका ताल्लुक़ वाराणसी से था? तो वाराणसी से प्रेमचंद का ताल्लुक़ है। अगला है 20वीं सदी में उर्दू नावल किसकी तसनीफ़ है? तो यूसुफ सरमस्त का लिखा हुआ है 20वीं सदी में उर्दू नावल। उसके बाद है उमराव जान अदा का मरकज़ी किरदार कौन है? तो उमराव जान है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के सवालात का मैंने जवाब दिया है। अगर कोई गलती लग रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा गया है? पार्ट बी में आपको 4 सवाल के जवाब देने थे। 5 सवाल पूछा गया था,
पूछा गया था कि नावल उमराव जान अदा से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तीसरा में पूछा गया था निसाब में शामिल किसी एक नावल का जायज़ा लीजिए। फिर है नावल तबतुन नसू से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। कृष्णचंद्र की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालिए। फिर पूछा था नावल गौदान से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। गौदान किसका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। चलें आगे बढ़ते हैं। पारसी में पूछा गया था आपको 7वां नंबर पे नावल निगारी के फ़न और उसके इर्तका से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। और उसके बाद पूछा था खदीजा मस्तूर की नावल निगारी पर रोशनी डालिए। नावल आंगन का जायज़ा लीजिए। फिर मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल निगारी पर रोशनी डालिए। चले ये हो चुका है आपका CC2 भी ख़त्म। अब चलते हैं CC3 की ओर। तो CC3 में आपका क्या सवाल पूछा गया था आपको मैं इसीलिए एक वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। सर्च करके एक ही वीडियो में आप फर्स्ट सेमेस्टर का सवालात एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, जो 2023-25 के सेशन में पूछा गया था। आने वाले वक्त में जो भी जो एडमिशन लिए हैं अभी हाल ही में 2024 और 26 सेशन के लिए, तो उनके लिए वीडियो बेहद ही ख़ास है। चलें क्योंकि उनको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। तो चलें देखते हैं CC3 में क्या पूछा गया है। CC3 में आपका है 70 मार्क का पूछा गया है। ये आपको अफसाना से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलें देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि बेनाम गलियाँ किसका अफसाना है? तो ये आपको कलाम हैदरी का है। इसके बाद पूछा है अख्तर और अनवी का ताल्लुक़ किस सूबे से है? तो अख्तर और अनवी जो हैं ये आपको बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद है बाबा लोग किसका अफसाना है? तो ग़ियास अहमद गद्दी का लिखा हुआ है। उसके बाद है हिजाब इम्तियाज़ अली की जाए पैदाइश कहाँ है? तो जवाब होगा हैदराबाद। अगला सवाल है अख्तर और अनवी का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? तो जवाब होगा एक दरख्त का कत्ल। अगला है हतक किसका अफसाना है? तो हतक जो है आपको मंटू का है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सवाल पूछा गया है कि सौगंधी किस अफसाना का किरदार है? तो सौगंधी जो है ये आपको हतक जो अफसाना है उसका किरदार है। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो जवाब होगा 1915 ईस्वी। अगला है उल्लाव किसका अफसाना है? तो सुहेल आज़िम आबादी का है। अगला है डाइन किसका अफसाना है? तो डाइन जो है आपको शकीला अख्तर का लिखा हुआ है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल थे। इसके बाद पूछा गया था पार्ट बी में वही 4 सवालात के जवाब देने हैं 5 सवाल में, ठीक है। तो पूछा गया था कि शकीला अख्तर से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तीसरा में पूछा गया था अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। उसके बाद है कृष्णचंद्र से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। उसके बाद पूछा था अफसाना डाइन या चौथी का जोड़ा का खुलासा तहरीर करें। उसके बाद आखिरी में पूछा था कि इस्मत चुगताई के अफसानवी रंग व आहंग की वजाहत कीजिए। इसके बाद पार्ट सी में पूछा गया है अफसाने के फ़न और उसकी रिवायत से बहस कीजिए। उसके बाद पूछा गया था अफसाना बेनाम गलिया का तफसीली जायज़ा पेश कीजिए। उसके बाद है हिदायतुल्लाह अंसारी या कलाम हैदरी की अफसाना निगारी पर रोशनी डालिए। और आखिर में पूछा था हिजाब इम्तियाज़ अली की अफसाना निगारी का तज्ज़िया पेश कीजिए। अब बात करते हैं CC4 यानी कि इस वीडियो का आखिरी जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो है CC4 यानी कि गैर अफसानवी नस्र। इसमें जो सवालात पूछे गए थे वो भी 70 मार्क के थे। सेमेस्टर आपको पता है सेशन 2023-25 का है, सेमेस्टर 1 का है। तो चलें आगाज़ करते हैं। देखिए ये भी 70 मार्क का पूछा गया था, 3 घंटे का वक्त था। इसमें भी देखिए पार्ट 1 मतलब पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी तक है, ठीक है। 3 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए में मारूजी सवालात पूछे गए थे, देख पा रहे होंगे मारूजी सवालात पूछे गए। पहला जो सवाल पूछा गया था कि हयात जावेद को मदलिल मदाही किस नाक़ीद ने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिबली नुमानी। अगला जो सवाल पूछा गया था हम नफसाने रफ्ता के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल पूछा है गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये आपको मौलाना आज़ाद का है। अगला है हयात जावेद में किसकी सवानह बयान की गई है? तो हयात जावेद में आपको सर सैयद अहमद ख़ान की सवानह मौजूद है, ठीक है। अगला सवाल है हाली का ताल्लुक़ कहाँ से था? हाली जो है वो पानीपत के रहने वाले थे। अगला सवाल है इनमें से हाली किसके शागिर्द थे? तो हाली जो है आपको गालिब के शागिर्द थे। अगला सवाल पूछा गया है गुबार खातिर में शामिल खतूत मौलाना आज़ाद ने किस जगह से लिखा? तो जवाब होगा रांची सेंट्रल जेल। अगला जो सवाल पूछा है कि गुबार खातिर को पहली मरतबा किसने मजमुआ की शक्ल में शाये करवाया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मौलवी अजमल ख़ान, ठीक है। अलीफ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा था कि कुत्ते किसका इंशाइया है? तो कुत्ते जो है आपको पतरस बुखारी का है, ठीक है, पतरस बुखारी का है। और ख़ुदनविश्त की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है ख़ुदनविश्त किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा अपने बारे में लिखने को, ठीक है। ख़ुदनविश्त जो है अपने बारे में लिखने को कहा जाता है। और किसी शख्स
कि ज़िंदगी के बारे में जो लिखते हैं उसको कहते हैं सवाना निगारी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में सवाल पूछा गया था, 5 सवाल पूछा गया था, 4 का जवाब देना था। पहला पूछा था कि खाका निगारी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा है रशीद अहमद सिद्दीकी के किसी एक इंशाइये का जायज़ा लीजिए। फिर पूछा है उर्दू अदब में खतूत निगारी की रिवायत पर रोशनी डालिए। फिर पूछा था कि गुबार खातिर के उसलूब से बहस कीजिए। फिर पूछा है खुदनविश्त सवानह और आप बीती का फ़र्क वाज़ह करते हुए तारीफ़ लिखिए। फिर पूछा है आपको सिर्फ 3 सवालों के जवाब देना है। यहाँ पर पार्ट सी में है, देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा है हयात जावेद से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। फिर पूछा है फ़न-ए-शाइया निगारी की रिवायत पर रोशनी डालिए। और लास्ट पूछा था तंज़ो मज़ाह पर एक जामा नोट पेश कीजिए। ठीक है, जामा नोट लिखिए। तो ये आपको MA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यह सवालात पूछे गए थे ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से। ये आपको PG फर्स्ट सेमेस्टर का है। जो भी 2024-26 सेशन में जो एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह का सवालात पूछा गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।